एक नगर में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, मगर दिल में दया नाम की चीज बिल्कुल नहीं थी। ना कभी उसने किसी गरीब को कुछ दिया, ना किसी साधु संत को, ना मंदिर गया, ना पूजा पाठ की। उसे कोई पूजा पाठ में रुचि ही नहीं थी, ना ही वो किसी को दान देना चाहता था, क्योंकि वह बहुत कंजूस था। उसे लोग उसे देखते ही कहते थे कि इतना कंजूस आदमी उन्होंने कभी नहीं देखा। उसकी पत्नी ठीक उसके उलट थी। वह धर्म में विश्वास करती थी, पूजा करती थी, दान पुण्य को जीवन का जरूरी हिस्सा मानती थी। रोज वह अपने पति को समझाने की कोशिश करती, मगर सेठ हंसकर टाल देता। पत्नी का मन धीरे धीरे बहुत दुखी रहने लगा। वह सोचती कि इतना धन होते हुए भी अगर पुण्य नहीं किया तो क्या होगा। एक दिन उसने हिम्मत करके कहा सेठ जी से कि आप ना दान करते हैं, ना पूजा करते हैं, जीवन ऐसे ही निकल गया तो क्या होगा, कुछ तो पुण्य कमाइए। सेठ झुंझलाकर बोला, पुण्य वुण्य सब बातें हैं, पैसा ही असली चीज है। पति ने समझदारी से कहा कि अच्छा, दान मत करना, आप दान मत करिए, पूजा भी मत करिए, बस गंगा नहाकर आ जाइए, उसमें तो कोई पैसा नहीं लगता। कम से कम इतना ही सही, गंगा तो नहा लीजिए, थोड़ा तो धर्म आपके हिस्से आएगा। सेठ सोच में पड़ गया। उसे लगा कि गंगा नहाने में सच में कोई खर्च नहीं है। वहां ना मैं किसी को दान दूंगा, ना मुझे कोई दान देना पड़ेगा, बस जाऊंगा, गंगा नहाऊंगा और मेरे को धर्म मिल जाएगा। मैं कोई दान पुण्य वहां करूंगा ही नहीं। उसने मन में ऐसा हिसाब लगाया और बोला कि ठीक है, इससे मेरा क्या जाता है, गंगा नहा आता हूँ। कुछ कुछ दिनों बाद वह काशी चला गया। रास्ते भर उसके मन में एक ही बात थी, कहीं कोई पंडित उसे दान न मांग ले। घाट पर पहुंचते ही उसने देखा कि हर जगह पंडित बैठे हैं। वह एक घाट से दूसरे घाट जाता रहा। जहां भी जाता वहां उसे पंडित दिख जाता जो दान पुण्य मांगते रहते। तो वो वहां से हट जाता। उसे लगता यहाँ रुकूंगा तो ये पंडित मुझसे दान मांगेगा। अब कंजूसी के कारण वो ऐसा घाट ढूंढने लगा जहां कोई पंडित ना मिले। पर ऐसा घाट तो मुश्किल है गंगा किनारे होना। तो आखिर में वो वहां गया जहां चिता जलती है, यानी कि शमशान। शमशान भूमि पर गया। वहां शमशान की शांति थी, धुआं उठ रहा था, लोग मंत्र पढ़ रहे थे। कहता है उसे लगता है यहाँ कोई पंडित दान नहीं मांगेगा। पर भगवान तो भगवान है। भगवान उसकी परीक्षा लेने शमशान घाट में पंडित बनकर पहुंच जाते हैं। मतलब कि अपना वेश बदलकर पंडित का भगवान उसके सामने पहुंच जाते हैं और भगवान सेठ से बोलते हैं कि गंगा स्नान से पहले थोड़ा सा दान करना चाहिए। तो सेठ मना कर देता है क्योंकि वो तो कंजूस है। पर भगवान उसको फिर से बोलते हैं कि जो गंगा स्नान करता है उसके पहले उसको दान करना अनिवार्य है, तभी उसे पुण्य मिलेगा, तो दान देना चाहिए। तो सेठ बोलता है कि मैं यहाँ इसीलिए तो आया था कि दान ना देना पड़े, अब तुम यहाँ भी दान मांगने लगे। पंडित जी बोले कि कोई बात नहीं, दान नहीं देना है, पूजा करवा लो और दान बाद में घर आकर दे देना। जब तुम घर पहुंचोगे वहां मुझे दान दे देना, अभी यहाँ पूजा करा लो। सेठ ने मन में सोचा कि कोई इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये घर आएगा, इसको टाल देंगे घर आएगा तो। ये सोचकर वह पूजा करने के लिए तैयार हो जाता है। वह सोचता है कि घर तो ये आने वाला नहीं है, चलो अभी पूजा तो करा लेते हैं। और वह पूजा करने के लिए तैयार हो जाता है। भगवान जो पंडित के रूप में सेठ के सामने बैठे थे वो बढ़िया पूजा कराते हैं और फिर सेठ जाने लगता है। तो भगवान बोलते हैं कि भाई अब मैं घर आऊंगा आपके दान लेने के लिए। तो सेठ थोड़ा घबरा जाता है, पर वो सोचता है ठीक है,
जबकि जब देखेंगे पता नहीं कब घर आएगा, कब दान मांगेगा, अभी तो इसको बोल देता हूँ। ऐसा बोलकर, ठीक है पंडित जी, आप घर आना, मैं आपको एक दमड़ी दान में दे दूंगा। ऐसा कहकर वह चला आता है। अब पंडित जी बने जो भगवान हैं, वो सेठ के घर पहुंच जाते हैं कुछ दिन बाद, और सेठ का दरवाजा खटखटाकर बोलते हैं। पत्नी बाहर आती है तो अ, पत्नी बोलती है कोई पंडित दान मांगने आए हैं, बोलते हैं कि आपने जो गंगा स्नान में वादा किया था कि ये आप दान देंगे, वो पंडित जी आए हैं। सेठ घबरा गया। सेठ ने सोचा, अरे ये सेठ जो मरने की एक्टिंग कर रहा था, तो भगवान भी एक्टिंग करने लगे। भगवान जोर जोर से आवाजें लगाने लगे, चिल्लाने लगे, अरे भैया सेठ मर गया, आओ सब लोग, सेठ मर गया। और रोने का नाटक करने लगे। उसकी पत्नी भी झूठा झूठा नाटक करने लगी, क्योंकि सेठ को मरना ही दिखाना था ना उसको। तो सारे मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए और सेठ को मरा सम उसको हिलाते डुलाते आवाज देकर उठाने की कोशिश करती, पर सेठ हिलता ही नहीं। अंत में सबने मान लिया कि सेठ तो सचमुच मर गया। उसे उठाकर शमशान ले जाया गया। रास्ते भर लोग कहते रहे, इतना धन कमाया, इतना धनवान था, पर क्या लाभ। अंत अंत तो सबका ऐसा ही होना है। शमशान घाट पर चिता सजाई गई, लकड़ियां रखी गईं और अग्नि देने की तैयारी होने लगी, फिर भी सेठ नहीं उठा। भगवान यह सब देख रहे थे। उनके मन में दया आ गई। वह सोचने लगे, हे प्रभु, इतना कंजूस आदमी भी है। इसकी कंजूसी कितनी बड़ी है, इसका संकल्प तो बड़ा ही दृढ़ है। बड़ा ही कंजूस व्यक्ति है। भगवान ने धीरे से सेठ के कान में बोला, उठ जा। आज ना तो कोई ऊर्जा देना है, ना ही कोई दमड़ी देनी है, ना ही तुझे तुझे कोई पैसा दान में देना है। उठ जा भाई, उठ जा। यह सुनते ही सेठ झट से उठ गया। शमशान में हड़कंप मच गया और सब लोग हैरान हो गए। भगवान हंसते हुए सेठ जी से बोले, तेरा जैसा कंजूस और दृढ़ संकल्पी वाला इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। पैसा जाए, दमड़ी जाए, पर भाई चमड़ी न जाए। तेरा ऐसा ही जीवन मंत्र है। फिर भगवान ने उसे समझाया कि धन किस काम का, जो न जीते जी किसी के काम आया और न मरते समय साथ जाएगा। धन कमाना बुरा नहीं है, पर कंजूसी बुरी है। दान से मन शुद्ध होता है, जीवन में सच्चा सुख मिलता है। तो हमें थोड़ा बहुत धन दान में भी करना चाहिए। भगवान ने सेठ को ऐसा समझाया और सेठ से बोले कि जा भाई, तू खुश रहे। सेठ की भी आंखें खुल गईं। उसने सिर झुका लिया और मन ही मन अपनी गलती स्वीकार कर ली, क्योंकि वो समझ गया था कि भगवान मेरी परीक्षा लेने आए हैं। भगवान ने कहा कि जैसा भी है, पर तू मेरा सच्चा भगत है। कैसा भी है, तू गंगा नहाने गया, कुछ तो तेरे मन में भक्ति की भावना आई थी, इसलिए तू मेरा भगत है। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। यह कहकर भगवान
उसे आशीर्वाद दिया और फिर अंतर्ध्यान हो गए। सेठ की भी आंखें खुल गईं और फिर वह भी दान पुण्य करने लगा। अपनी पत्नी के साथ पूजा पाठ करने लगा और उसका हृदय बदल गया। उसने कंजूसी छोड़